फिजिक्स का टॉपिक, जो हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश का डिफिनेशन यहाँ हम लोग जानते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है दोस्तों हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु को देखना है दोस्तों तो प्रकाश की ही ज़रूरत होगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे अगर प्रकाश का डिफिनेशन दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। वही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश कहलाता है। अगर लाइट ना हो तो कोई भी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं दोस्तों। अगर इसको नोट पॉइंट पे अगर हम कर सकते हैं या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं कि वास्तव में जो प्रकाश होता है सबसे पहले दोस्तों वस्तु पे पड़ता है, और वस्तु पर पड़ने के बाद वह जो प्रकाश है क्या होता है, टकराता है और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद है ना चला पहुंचेगा वहां तक, और पहुंचेगा जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे चला तो कोई भी वस्तु को देख पाएंगे। अन्यथा अगर प्रकाश नहीं रहेगा ना चला तो हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। समझ गया चला। आगे यहाँ पे है प्रकाश स्रोत। प्रकाश को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऊर्जा भी है ना चला। क्या बोल सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। अब प्रकाश स्रोत यहाँ पे आते हैं तो प्रकाश स्रोत होते हैं क्या भाई, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश स्रोत यानी कहने का मतलब है कि जिस वस्तु से क्या चला, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। हमने क्या बोला चला कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वही क्या होता है? प्रकाश स्रोत होते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ क्या होंगे? मानव निर्मित होंगे। तो यानी प्राकृतिक कहने का मतलब क्या है कि जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है ना चला। यानी कहने का मतलब है कि जो गॉड गिफ्टेड यानी भगवान के द्वारा है वो प्राकृतिक कहलाएंगे, और मानव निर्मित यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति बनाया होगा, है ना चला। आते हैं जैसे में कि एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि सूर्य तारे जो हो गए ये प्राकृतिक जो है प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। और बल्ब, लाइट, है ना चला, लालटेन, अरे ढिबरी या मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, वो भी किस में आएंगे? मानव निर्मित में आएंगे, है ना चला, मानव निर्मित। तो आगे है दोस्तों, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है दोस्तों। अभी आपको मैंने बताया था, किसका? दिया का बताया था रे चला। उसी प्रकार यहाँ जैसे में दिया गया है, जैसे कि लालटेन, लैंप, दिया आदि, है ना, ये तेल में जो संचित रासायनिक ऊर्जा होता है ना रे चला, उसको ये क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्या करेगा? जो यानी लालटेन हो गया, है ना, या लैंप हो गया या दिया हो, उसमें अगर जो तेल रहता है तो तेल में कौन सा संचित है? रासायनिक है ना। जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा रे चला? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ बिजली है तो बिजली का जो बल्ब होगा, है ना, जो बिजली का बल्ब होगा, है ना, या टॉर्च जो होगा, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। किस में बदलेगा रे चला? प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो एक ऊर्जा है। क्या कह सकते हैं चला? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है ना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं। क्या जानेंगे चला? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी प्रदीप्त वस्तुएं कहने का मतलब क्या होगा रे चला? यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है? प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। जैसे सूरज,
बिजली, बल्ब, मोमबत्ती आदि, ये सारे एग्जाम्पल आएंगे किसमें, यानी प्रदीप्त वस्तुएं में आएंगे। आगे है अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, है ना। जैसे में क्या आएगा, आपका टेबल आएगा, कुर्सी आएगा, है ना, पंखा आएगा इत्यादि। ये सारा जो एग्जाम्पल है किसका आएगा, यानी तो परिकर्णन होता क्या है, तो परिकर्णन कहने का मतलब है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वो कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं चला, अवशोषित कर लेते हैं, और फिर अवशोषित करने के बाद वो चारों तरफ क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। विकृत होना का मतलब फैल जाना, है ना, फैल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, परिकर्णन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिकर्णन बोला जाता है। आगे हम लोग जानेंगे चला किसके बारे में, प्रकाश के किरण के बारे में। तो जब यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश एक सरल रेखा पर चलेगा, प्रकाश किस पे चलेगा, एक सरल रेखा पर चलेगा रे चेला, तो प्रकाश को हो उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, प्रकाश किरण है ना। क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण है। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रकाश के किरण पुंज के बारे में पढ़ना है कि प्रकाश के किरण पुंज क्या होते हैं। तो यानी प्रकाश के किरण पुंज यानी कह सकते हैं कि किरणों के समूह को किसको बोलेंगे, देखो यहां लिखा हुआ है, देख रहे चला, लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणें के समूह को, है ना, समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब यहां पे हम जानेंगे कि प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होगा अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइवर्जिंग बीम, है ना। और इसके बाद क्या होगा, समानांतर किरण पुंज होगा, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा पैरेलल बीम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा रे चेला, पैरेलल बीम बोला जाएगा, है ना। और तीसरा जो होगा ना रे चेला, जिसको बोला जाएगा अभिसारी किरण पुंज। क्या बोला जाएगा, अभिसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा कन्वर्जिंग बीम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग बीम बोला जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जो मैंने बताया था, पहला अपसारी बताया था, समानांतर बताया था और अभिसारी बताया था। अब हम तीनों का क्या जानते हैं, डिफिनेशन जानते हैं। देखिए यहां पे अगर इसको तोड़ दिया जाए, जैसे कि लिखा हुआ है क्या, अपसारी, है ना, अपसारी, है ना। यानी कहने का मतलब यहां पे है कि किसी एक बिंदु स्रोत से निकलेगा रे चेला, और निकलने के बाद पूरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। एक बिंदु स्रोत से निकलेगा, पूरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इसमें यानी एक बिंदु से निकला और ये पूरे में क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये अपसारी हो गया, है ना। अगला है जो क्या है, समानांतर किरण पुंज है। यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसे किरण पुंज जो एक दूसरे को क्या होगा, समानांतर चलेगा रे चला, यानी पैरेलल चलेगा, है ना। क्या चलेगा, पैरेलल चलेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर बनाया गया है ना। और अगला जो है अभिसारी किरण पुंज है। क्या है, अभिसारी किरण पुंज, है ना। यानी एक बिंदु पर आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ है चला कि प्रकाश के वे किरण जो एक बिंदु पर, है ना, आकर क्या होती है, मिलती है, उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, अभिसारी। और अगला था, पहला क्या था, अपसारी, दूसरा समानांतर और तीसरा क्या था, अभिसारी था, है ना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो यानी प्रकाश का परावर्तन हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश के किरण किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौटती है तो इस क्रिया को ही क्या बोला जाएगा, प्रकाश का परावर्तन बोला जाएगा, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया है कि मान लेते हैं यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कांच है, ठीक है। अब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो ये जो भाग होगा ये क्या होगा, परावर्तक सतह है ये, यानी इस पे प्रकाश क्या होगा, पड़ेगा, है ना। और पड़ने के बाद ये क्या करेगा, इसको
टकरा कर यानी ये लौट जाएगा, है ना। तो इस क्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अब इसके बाद है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का नियम क्या होगा, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह पर परावर्तित होती है, उस, है ना, नियम को ही क्या बोला जाएगा, परावर्तन का नियम बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, परावर्तन के नियम बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो परावर्तन का नियम जो होता है वो कितना होता है। तो परावर्तन के यहाँ पे दो नियम होंगे। परावर्तन के नियम कितने, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम रे चेला, दो होगा। कितना होगा, दो नियम होंगे, है ना। दो नियम होंगे तो कौन होंगे, तो पहला नियम जो होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, है ना, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों किस में होगा, एक ही समतल में। आइए इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखो रे चेला, ई मान लेते हैं कि समतल दर्पण है मेरा। क्या है रे चेला, ये समतल दर्पण है। और इस पर मान लेते हैं कोई किरण यहां पे आया, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या, आपतित किरण रखा गया। क्या रखा गया रे चेला, आपतित किरण रे। और जब ये आया तो ये चाचा क्या बोलते हैं जानते हैं, ये चाचा बोलते हैं, ये समतल दर्पण है, चाचा बोलते हैं कि ठीक है हमारा पास तो आया, लेकिन आया तो फिर तू चल जा बेटा। तो यहां से यानी कहने का मतलब तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यानी ये रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए क्या इसको बोला गया, परिवर्तित किरण बोला गया। क्या बोला गया रे चला, परिवर्तित किरण बोला, है ना। तो यानी आपतित किरण आया तो किस पे आया, तो यहां जिस पर पॉइंट पर आया उसको आपतन बिंदु बोला गया। क्या बोला गया, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से इसे क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, है ना। तो यही अभी मैंने लिखा है नियम। फर्स्ट नियम क्या, देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखो ये परपेंडिकुलर जिसको नॉर्मल बोला जाता है चला, अभिलंब, है ना, तीनों एक ही समतल में होगा। देखो तो है या नहीं, तीनों किस में है, एक ही समतल में होगा। और अगला जो है यानी आपतन कोण जो होगा, जो परावर्तन कोण के बराबर होगा, जिसको हम बोलेंगे चला क्या, तो एंगल आई बराबर एंगल आर बोलेंगे। यानी कहने का मतलब यहां पे क्या है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो बनेगा ना रे चेला, इसी को बोला जाएगा आपतन कोण बोला जाएगा। और यहां पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच से यहां पे जो बनेगा, जिसको बोला जाएगा परावर्तन कोण बोला जाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे रे चेला किससे, आई और आर से, स्मॉल आई से रे चेला और स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे। समझ में आ गया। तो ये आपका थे यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम।